हेलो जी, क्या हाल-चाल? सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और 2026 आपका बहुत अच्छा हो और इस साल आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा-सा चेंज आए। जब नेक्स्ट ईयर जब आप जाएँ 2027 में तब तक सब कुछ बदल चुका हो आपके लिए। आप जो कुछ भी सोचे हैं, आप बेहतर ट्रेडर बन जाएँ, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो जाएँ, सब कुछ हो जाए जो कुछ भी चाहते हैं और ये पॉसिबल है, डूएबल है, चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो इस साल का अपना एक जो एक एक होता है ना प्लान होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रखिएगा कि ट्रेड कम करना है। नंबर ऑफ ट्रेड्स है ना इसको आप रिड्यूस कीजिएगा। जो बहुत ज़्यादा आप नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं ना तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन होने की कोशिश कीजिए, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, ठीक है? और साथ में आज आपको एक इम्पोर्टेंट सा स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। आज हमने ट्रेड किया था, उसको प्रॉपर बताएँगे और इसका यूज़ करेंगे तो एक अच्छा खासा पैसा वहाँ पे बन सकता है। ये भी काफ़ी पीसफुल तरीका है पैसे बनाने का, ठीक है? आमतौर पे स्टॉक की स्ट्रैटेजी हम एक्सप्लेन करते नहीं है, बट टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस। आई डोंट नो, आई विल नॉट कोट द नेम, जो कि आपको दिख रहा होगा शायद, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि क्या क्या था, किधर था। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इंसान कर सकता है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। लॉजिक ये था, हमने इसमें ट्रेड किया एक अच्छा खासा, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी से ट्रेड किया और बढ़िया था, अच्छा था। हमने इसको इसको शॉर्टलिस्ट किया था। हमारे पास कुछ एक बास्केट होता है जिसमें 10-15 मैक्सिमम रहता है। 15 इज़ द मैक्सिमम लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं होता है और टाइम के साथ उसमें कुछ 1-2 हटते हैं, उसमें ऐड होता है, वहाँ पे ऐसा ट्रेड करते हैं। हमने इसमें क्या देखा था, क्या सोच कर प्लान किया था और इतना बड़ा जो क्वांटिटी था, क्यों लिया था? ध्यान से देखेंगे इसमें अगर तो आपको दिखेगा कि इसमें पहले एक बहुत बढ़िया सा अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है जी? बहुत ही सिंपल सा 20 पीरियड मूविंग एवरेज का लॉजिक यूज़ किया था और कुछ भी नहीं किया था हमने, ठीक? बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। और प्रीवियस डेज़ में क्या हुआ था कि प्राइस यहाँ पे आया था और इस जगह पे रुका था, फिर यहाँ से एक छोटा-सा ऐसा मूव दिया था और इस वाले हाई को दोबारा टेस्ट किया था। और पूरे टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया था। ध्यान से समझिएगा, एक लॉजिक होता है जिसमें अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ चलता रहता और इसी जगह पे क्लोज़ हो जाता, ऊपर में ही क्लोज़ हो जाता, हाई पे क्लोज़ हो जाता, जिसमें हर कोई सोचता कि बहुत ज़्यादा चलने के बाद हाई पे क्लोज़ हुआ है, तो अब पॉज़िटिव-पॉज़िटिव सोच के प्लान करेंगे, तो उस केस में आमतौर पे स्टॉक चाहे तो गैप डाउन खुलता है या फिर खुलने के साथ नीचे जाता है। इसमें क्या हुआ था कि इसी के पास रुक गया था, एक मूव नहीं कर रहा था, पूरे दिन उसके 1 दिन पहले भी देखेंगे रुका था और उसके 1 दिन पहले भी यहीं पे आया था और इसी ज़ोन पे पूरा दिन इसने टाइम बिताया था 11 बजे से लेकर यहाँ तक और आखिरी में तो काफ़ी नैरो रेंज में हो गया था। हमारा जो एक सिंपल सा प्लान ये था कि ये जो ज़ोन है, इसके ऊपर में जैसे ही निकालेगा तो अपन लॉन्ग प्लान करेंगे, लेकिन ऐसा एग्ज़ैक्टली नहीं हुआ। हुआ क्या कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के साथ जो हमारा ये प्राइस है वो किधर जाता है? ये यहाँ पे नीचे जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। और बहुत तेज़ी से नीचे आने के बाद, यहाँ से एक बहुत तगड़ा-सा रिजेक्शन लेता है नीचे से, ठीक है? बस पेशेंटली वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही रिजेक्शन लिया, उसके बाद जब ये कैंडल बन रहा था, इसके प्रोसेस में थे लगभग 9 बज के 20-21 मिनट कुछ हो रहा होगा, 22 मिनट हो रहा होगा, जिसमें प्राइस पहले नीचे की तरफ आया था, फिर यहाँ से ऊपर गया। इस जगह पे हमने काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी इंट्राडे में था, उसको पंच किया था, ठीक है? यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और बहुत सिंपल सा 2 हमारा यहाँ पे पहले से लेवल्स मार्क थे। ये 2 लेवल है क्या? ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। हाँ, यहाँ से देखेंगे तो ये जो आपको ज़ोन दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ भी प्राइस काफ़ी टाइम रुका था और यहीं पे रुकने के बाद ये टूटा था, फिर दोबारा जब रिजेक्शन लेके आया था, तो यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो प्राइस फिर से आपका ये चला गया इस पर्टिकुलर जगह से। फिर वैसे ही इसके आगे का भी मार्क था, जबकि वहाँ तक तो शायद ये पहुँचा नहीं, देखेंगे आगे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे एक था कि काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ था और यहीं से जब फाइनली रिजेक्शन जब मूव स्टार्ट हुआ था, उस समय कहाँ से रिजेक्शन लिया था? इसमें भी देखोगे तो यहाँ से जब मूव डाउनसाइड स्टार्ट हुआ था, पहले का जो भी दिख जाएगा उसको छोड़ दो आप। जब डाउनसाइड जब स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? इस पर्टिकुलर जगह से, ठीक है? और ये तो फाइनल यहाँ पे ऐसा टॉप बना हुआ था इस लोकल में अगर हम बात करेंगे तो। और प्राइस देखेंगे यहीं से चलता हुआ आया इस पर्टिकुलर जगह से और यहाँ पे देखेंगे पहला वाला जो पॉइंट था, इसमें अच्छा हाई वाले को भी ये टेस्ट कर दिया था, उसके ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया। यहाँ पे अगर आप देखते हो अच्छे तरीके से तो प्राइस यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, पहली बार यहाँ पे जाता है इस जगह पे, पहला फर्स्ट रन में यहीं तक चला जाता है, ठीक है? और यहीं पे होल्ड करता है काफ़ी टाइम तक अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक हमारा इस एक्सपेक्टेशन था कि शायद ये वाले गैप को फिल करने के लिए आएगा 5 मिनट का, जो कि नहीं किया। अच्छा खासा मोमेंटम था इसमें, इसको फिल करने के लिए लौटा ही नहीं, इसी जगह पे रह गया। एंड देन यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर ऊपर जाता है और इसी जगह पे आके रिटेस्ट करता है। फिर यहाँ से चला धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत स्लो मोमेंटम में गया और लगभग 2 बजे के आस-पास जो अपना ये ज़ोन था यहाँ पे ये पहुँच गया।
अब देखोगे पॉइंट वाइज अगर इसमें हम बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 420 के आसपास से चला है और 36 बहुत है, तो 17 पॉइंट बहुत अच्छा खासा पॉइंट के तौर पे आप देखेंगे। इंट्राडे में जो पोजीशन हम लोग 5x का लेवरेज लेकर वहां पे पोजीशन प्लान करते हैं, उसके हिसाब से एक अच्छा खासा ट्रेड हो गया, एक बढ़िया सा ट्रेड हो गया। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से क्या आराम से, मतलब कुछ भी इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में था, आराम से स्लोली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ये हो गया फर्स्ट लेग, यहाँ पॉज लिया, और ये यहाँ से सेकंड लेग की अगर हम बात करेंगे तो छोटा सा हुआ, और यहाँ से पॉज लेके थर्ड लेग हुआ। तो कोई भी एक ठीक ठाक मूव होता है उसमें 3 लेग होता है, और तीसरा होता है काफी अग्रेसिव लेग होता है वहां पे, अगर सेकंड लेग बहुत बड़ा नहीं हुआ है तो। ये फर्स्ट लेग था, फिर पॉज, फिर यहाँ से सेकंड लेग का मोमेंटम से तुमने राइड किया यहाँ तक जाके। यहाँ तक लगा था कोई सके के बाद कि बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग 11:55 में हो गया, और यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया वो। हाँ, 1-2 घंटे के आसपास लगा दिया। काफी ये टारगेट के पास ही था, लेकिन आई थॉट कि चलो ठीक है, यहाँ से गया तो फिर एसएल को शिफ्ट करते हुए इसके आसपास में कहीं पे आ गए थे, और इसको राइड करते हैं, करते करते यहाँ तक हमारा ये ट्रेड है वो पहुंच गया, इस जगह तक वो चला गया। तो ये चीज है, ये हमारा आज के स्टॉक का लॉजिक था। लॉजिक ये होता है, आप याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर जगह पे स्टॉक क्या हो, छोटे से जोन में, एक नैरो रेंज में वहां पे अगर होल्ड करने लगे अच्छे खासे टाइम के लिए, ठीक है, और किसी तरह का वीकनेस नहीं शो कर रहा हो, और प्रायर में उस कंसोलिडेशन के पहले जो एक हमारा स्टॉक है वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइन शो कर चुका है, तो वो क्या होता है, एक लॉजिक होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, किसी भी पर्टिकुलर जगह से आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, उसके बाद क्या होगा, एक बेस का फॉर्मेशन करता है। अगर इसको सेकेंड लेग अगर बढ़िया से ऊपर देना है ना, तो फिर से एक बेस का फॉर्मेशन करेगा, और फिर यहाँ से थोड़े टाइम के बाद ये ऊपर की तरफ मूव देगा। तो हमें इसी का वेट करना पड़ता है कि क्या राइट टाइम यहाँ पे एंट्री करने के लिए, इसी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और अगर आप देखोगे तो मेरे लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 15 थे, उसमें से 3-4 में बहुत ही शानदार से 4 के आसपास था, 4 या हाँ 4 में दिया, बढ़िया सा मूव दिया, एकदम सॉलिड सॉलिड मूव है वहां पे। तो इस तरीके से भी पैसे आप बना सकते हैं, बहुत टेंशन नहीं होता है, आराम से बन जाता है। और ये होता है काइंड ऑफ कि जैसे आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे ना, तो फ्यूचर के साथ क्या होता है कि उसमें आपके स्पॉट और फ्यूचर के बीच में थोड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन अगर कैश में आप ट्रेड कर रहे हो तो काइंड ऑफ फ्यूचर ही हो गया, लेकिन स्पॉट का जो प्राइस होता है उसी में आप खरीद लो, उतने में ले रहे हो, और उसमें काम पर लेवरेज जितना फ्यूचर में मिलता है 5x का, यहाँ भी आपको मिल जाएगा लगभग, किसी में 4x का मिलता है, किसी में 5x का मिलता है। एंड अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी, आपके पास कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो अच्छे खासे तरीके से। फॉर एग्जांपल हम देखोगे तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 10 लाख है तो उसमें 50 लाख का माल उठा सकते हैं, 20 लाख है तो 1 करोड़ का माल उठा सकते हैं, और उसमें अच्छा खासा क्वांटिटी आ जाता है बढ़िया तरीके से। जैसे आप एक नॉर्मल से सोच के देखो कि 17 पॉइंट हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो 1,000 क्वांटिटी है तो कितना हो गया, 17,000 हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लो, 50,000 क्वांटिटी है, 40,000 क्वांटिटी, जिस जितना आपका कैपिटल है, जिस आपका एबिलिटी है, उसके हिसाब से आप देखेंगे। इसमें एक सबसे फायदा ये होता है ना कि टाइम डिके का लफड़ा नहीं होता है। तो अगर कहीं भी मोमेंटम आपको अगर दिख रहा है तो उसमें आप इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही तरह का लॉजिक होता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है पैसा बनाने का, और वहां पे आप अ, किस कौन सा लॉजिक आप अप्लाई करते हो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता हो, कितना बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगेन याद रखिएगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स 1-2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप, मेरा टोटल ट्रेड कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही 2 था, और 2 में हमने वो पूरा का पूरा प्लान किया। लॉजिक बहुत सिंपल था, बेस का फॉर्मेशन, प्रायर में स्ट्रेंथ था, और बेस से फिर जब दोबारा निकलने की कोशिश कर रहा था, हमने वहां पे ट्रेड प्लान किया, एंड देन इट गेव अ ग्रेट मूव ओवर हियर, और एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे रह गया। तो ये है। आपको पता होगा कि पिछले 10 दिन से हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो टाइम होता है उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्राई होता है, कुछ रहता ही नहीं है वहां पे ट्रेड करने के लिए, तो सॉरी, ट्रैवल करना, थोड़ा बहुत इधर जो करना था वो कर रहे थे। अभी मंडे ऑनवर्ड्स अपना जैसा प्लानिंग चलता था जैसे पहले, सब कुछ अकॉर्डिंगली वैसा ही होगा। और बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग का भी जो नया साल होगा काफी अच्छा रहा होगा, अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, और बाकी 10 दिन आपका कैसा गुजरा है और आज कैसा रहा, अभी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। एंड एक बार फिर से इतने आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए इतने दिन तक यहाँ तक, ठीक है, 2 साल लगभग शायद मेरा हो रहा है यूट्यूब पे, 2 या 3 साल के आसपास कुछ टाइम हो रहा है। इतने दिन तक आप लोग सबका जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं नया साल सबका बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो। और क्योंकि काफी कुछ सीखना है और आगे की तरफ बढ़ना है, और काफी काफी कुछ अचीव करना है, एंड चलता रहेगा ऐसे ही, सीखने का जर्नी, काम करने का जर्नी, और हर रोज एक जो एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर होता है उसके डायरेक्शन में एक कदम बढ़ाने की कोशिश करना है, और हर रोज अपने आप को सोचना है कि आपका जो भी कैपिटल साइज हो, डोंट कंसीडर योरसेल्फ लाइक अ स्मॉल ट्रेडर। आप सोचो कि बहुत बड़ा सा कैपिटल आप मैनेज कर रहे हो, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा। आप अगर 1,000 रुपए से कर रहे हो तो उसको आप 2 लाख समझो, आप लाख से कर रहे हो तो उसको 50 लाख समझ के सोच के करो ट्रेड।
और वो एक इंसान जो इतने बड़े कैपिटल को हैंडल कर रहा होगा, करोड़ का हैंडल कर रहा होगा, 2 करोड़ का लगा रहा होगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? किस तरीके से सोच रहा होगा? जिस दिन आप चीज़ों को इस एंगल से एनालाइज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, आपके अंदर से जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती है ना, वो खुद ब खुद बाहर हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और मार्केट एनालिसिस का वीडियो कल अपलोड करेंगे, तो फिर वहाँ से हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान करके आगे काम हम लोग करने वाले हैं। ओके? थैंक यू सो मच। बाय-बाय। हैव अ ग्रेट योर ईयर अहेड।